हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सो द एग्ज़ाम सीज़न इज़ हेयर। आप लोगों का IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क जल्दी ही होने वाला है। हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 महीने या 2 महीने से हल्का सा कम ही टाइम रह गया है। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम इसके बाद भी होने वाला है तो भी आप 2 महीने ही मान के चलो, क्योंकि ये हम लोगों की साइकोलॉजी रहती है। हम समझते हैं कि अगर एग्ज़ाम लेट होगा तो हमें और टाइम मिल गया तो थोड़ा सा हम लीनियंट हो जाते हैं। तो आप यही मानो कि आपके पास में 2 महीने हैं। अब ये एज्यूम करके जब हम चल रहे हैं कि 2 ही महीने हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए और इतने सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइंड अप हैं, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो बिगिनर्स हैं ना, उन्होंने भी पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया होगा काफ़ी टाइम पहले ही। मतलब उनके भी बेसिक्स तो क्लियर होंगे। ठीक है, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी बात ही अलग है। तो आज एक बार ना कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेगी बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। देखो, कोई भी एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। हम सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी आज हम लेकर आए हैं, ये हम लोगों ने हमारे जो पुराने एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने प्रैक्टिस मॉक की हेल्प से एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनको इंटरव्यू करके ही हम लोग ये स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। उनके रूटीन से, उनकी स्ट्रैटेजी से वो पॉइंट्स हमें जो लगा कि हाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके हम आपके लिए ये स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको अपने सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आपको जानना है कि आपके एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके मोस्ट जो भी ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट्स, और मेंस में आपका GA बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इन सब में पूछा जाता है, ठीक है, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि अगर आप ये सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को समझोगे तो आप एक तरीके से कैटेगराइज कर पाओगे कि आपको किन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वेटेज अच्छी है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो हमें पता है कि RC की वेटेज बहुत अच्छी होती है, तो आपको RC पे वर्क करना है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपका पैराजंबल आते हैं और अगर आपने सही से उसको सॉल्व कर लिया तो आपके 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, आपको पता है कि आपका क्लोज टेस्ट है वो भी 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये अच्छे वेटेज वाला हो गया। रीजनिंग हो गई, आपको पता है कि रीजनिंग में आपका पजल्स हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपके वो 5 नंबर कहीं नहीं गए। सिमिलरली क्वांट्स में भी आपको पता है अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बार सिलेबस देखना है, सिलेबस का पैटर्न देखना है, हर एक टॉपिक की वेटेज देखनी है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस साथ ही साथ आपको मदद मिलेगी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने में। अभी क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है, तो आपको ये भी पता हो गया होगा अब तक कहीं ना कहीं कि हाँ ये वाले टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं, ये वाले मैं अच्छे कर लेता हूँ। तो आपको अब क्या करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आपको समझना है। आप कोई भी रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक भी आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे, वीकनेसेस पे, दोनों पे ही काम करना है। ठीक है, अब उसके हिसाब से ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको एक प्लान बनाना है, एक अपने लिए कस्टमाइज प्लान बनाना है, अपने रूटीन को सूट करता हुआ। अपने जो भी, सपोज़ करो आप वर्किंग हो, ठीक है, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अलग तरीके का प्लान बना सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या है ना कि आप कहते हैं ना कि एक आइडियल प्लान क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं जितने भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे क्लियर करने में। प्लस जो एग्ज़ाम्स हैं प्री में जिनकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, उनमें आप ये भी कर सकते हो कि जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, उसको तो बिल्कुल ऐसा कर लो कि हाँ उसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके चलना है अपने डेली रूटीन में। आप अपने हिसाब से उनको टाइम दे सकते हो कि हाँ मुझे इतना टाइम इसमें देना है, इतना टाइम इसमें देना है, एज़ पर योर कन्वीनियंस। एंड ये देखते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, किस में मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या किस में मतलब थोड़ा करके भी काम चल जाएगा।
ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं। एंड आप मेरी मानो तो जब आप प्री की स्टार्टिंग करते हो ना प्रिपेयर करने का, प्री का अगर पढ़ रहे हो तो मेंस भी साथ साथ पढ़ते चलो, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम टाइम रह जाता है। स्पेशली जीएस को लोग इग्नोर कर देते हैं, जीओ को आप स्टार्टिंग से ही लेके चलो, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लो। आपके वीकली और मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, आपकी क्विजेज़ होती हैं, प्रैक्टिस मॉक आपको प्रोवाइड करता है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। वीकली और मंथली क्विजेज़ पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, स्टैटिक पढ़ो, सब चीज़ें पढ़ते चलो। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आप डाल लीजिए। एडिटोरियल में आपके वर्ड्स आते हैं, आपके पैराग्राफ्स आते हैं, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इंग्लिश के लिए भी, जीएस के लिए भी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स पे फोकस करना है। देखो ये जो भी है हम लोगों का स्पेशली रीजनिंग और कॉन्ट्स में क्या रहता है, आपको मेथड आना चाहिए। और स्पेसिफिकली कॉन्ट्स में आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ लॉन्ग फॉर्मेट से या लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व की जाती है। लेकिन एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में क्योंकि आपका मेन जो गेम होता है वो होता है टाइमिंग का, टाइमिंग बहुत कम होती है, तो आपको वो लॉन्ग मेथड के साथ साथ एक शॉर्ट टेक्निक या एक ट्रिक भी आना चाहिए कि हाँ मैं फटाफट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी टॉपिक कितना भी अच्छे से आता हो, आपको हमेशा ये मान के चलना है कि हाँ मेरे को ये 100% नहीं आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है वो इतना डाइवर्स होता है कि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए भी सर्टेन नहीं हो सकते। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हर बार आपकी इन्फॉर्मेशन वेरी करेगी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एक्यूरेटली सॉल्व कर लेता हूँ या 100% मैं कर ही सकता हूँ। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मॉक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, टॉपिक वाइज क्विजेस प्रोवाइड कर रहा है, आप लाइव टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं, तो आप वो सब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर से क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, आपकी कमांड डेवलप होगी उन क्वेश्चंस पे, उन सब्जेक्ट्स पे, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। फिर अभी क्या है ना, आपको एडिक्वेट रिसोर्सेज की ज़रूरत है ये सब करने के लिए। अब मैं मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉक टेस्ट आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। आपके पास अगर एग्ज़ाम होने से पहले 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम है, आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है तो आप वीक में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम नज़दीक आता जा रहा है तो आपको 1 ही महीना रह गया है, तो डेली एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। आपकी स्पीड डेवलप होगी, आपको ये पता चलेगा एग्ज़ाम में क्या पैटर्न आ रहा है, अलग अलग आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नए नए पैटर्न के, एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न के, तो आपकी और प्रैक्टिस होती जाएगी। प्लस क्या है ना, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि प्रैक्टिस मॉक क्या करता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया उसके बाद में आपको एक थॉरो एनालिसिस देता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आपको पता चलता है कि आपके कौन से एरियाज़ में आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ में आपको आप ठीक कर रहे हो, तो आप अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपको हर बार नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट पैटर्न के होते हैं, तो उस चीज़ से ना आप लोगों की हेल्प होती है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट आपको देने हैं सारे अपने ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इंक्लूड करके चलना है, नई नई ट्रिक्स सीखनी है, टेक्निक्स सीखनी है। एंड आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप लोग हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।